बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का ये माह मुबारक गुज़रने के करीब है। चंद दिन बाकी रह गए हैं। तकरीबन 2 महीने से पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन के हालात बल्कि पूरी दुनिया में हैं, सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं। इस हिंदुस्तान में जितना मुसलमान ने लॉकडाउन का पालन किया है इतना किसी ने और ने नहीं किया है। मुसलमान ने इस लॉकडाउन की बुनियाद पर इतना पालन किया कि मस्जिदों के दरवाजे तक अपने लिए बंद कर लिए। रमज़ान जैसे मुबारक महीने के अंदर तरावीह और कुरान करीम के सुनने तक को तर्क कर दिया। इज्तिमाइयत का जो सबसे बड़ा निज़ाम होता था रमज़ान के मुबारक महीने में, मुसलमान उससे पीछे हट गया और उसने हुकूमत के कानून का पालन किया है। ईद का त्यौहार आ रहा है। ये पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जो रमज़ान के 1 माह के रोज़ा रखने के बाद अल्लाह की तरफ से बतौर इनाम के ईद मनाई जाती है। ये ईद मनाने का हुक्म भी कुदरत ने जो पैदा किया इस कायनात को, उसी ने हमें हुक्म भी किया है कि ईद का त्यौहार मनाया जाए। लेकिन हमने इतनी कानून की पासदारी की कि हम ईद का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे ईदगाहों में। हम मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि ईद की नमाज अपने घरों में अदा करें। इससे पहले भी मैंने एक दरख्वास्त की थी, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैंने ये बात कही थी कि ईद की नमाज फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद अपने ईद की नमाज अदा करें। मकसद इसका कहने का ये था कि लोग 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक ईद की नमाज के इंतज़ार में ना बैठें, बल्कि सूरज निकलने के बाद 20 मिनट इंतज़ार करके जब इशराक का वक्त हो जाए, ये सब जानता है सारा मुसलमान कि सूरज निकलने के फौरन बाद सजदा करने की भी इजाज़त नहीं है, तो नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। बाद लोगों क्योंकि इस सिलसिले में वजाहतें तलब की हैं, इसलिए पूरी वजाहत के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं कि सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद में ईद की नमाज अपनी जगह पर अदा कर लीजिए। और अदा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कोई इमाम और आलिम और मौलवी ही हो, बल्कि चंद आदमी इकट्ठा होकर 2 रकात नमाज पढ़ानी है सिर्फ, जिसमें पहली 1 रकात में 3 तकबीरें ज़ायद हैं, दूसरी 1 रकात में 3 तकबीरें हैं। खुतबा जुमे के दिन नमाज का हिस्सा होता है जो नमाज से पहले होता है, लेकिन ईद के दिन खुतबा जो होता है वो नमाज के बाद होता है, वो नमाज का हिस्सा नहीं है। तो नमाज के बाद खुतबा देने के लिए अगर किसी के कोई दुआ याद है तो खड़े होकर दुआ पढ़ ले, दुआ कुनूत याद है तो दुआ कुनूत पढ़ ले, नमाज में पढ़ने वाली दुआ अगर किसी का याद है तो वो दुआ पढ़ ले, या कोई भी कुरान की कोई छोटी से छोटी सूरत जो भी याद हो वो भी पढ़ ले। 2 खुतबे इस तरह से पूरे किए जा सकते हैं, उसमें किसी आलिम और फाजिल और किसी का होना ज़रूरी नहीं है। इस तरह नमाज की अदायगी की जा सकती है। मुसलमान जितना पालन कर रहा है, मीडिया ने मुसलमान को बदनाम करने की बेपनाह कोशिशें की हैं कि जमात का लेबल लगाकर, कहीं किसी तरह का लेबल लगाकर शराब की लाइनें लगाई लग रही हैं। क्या कोरोना वायरस वहां नहीं फैल रहा है? जगह जगह पूरे मुल्क में मजदूरों की भीड़ इकट्ठा है और उन मजदूरों को दिल्ली में, दुनिया के जगह जगह पे खाने इकट्ठे करके खिलाए जा रहे हैं। क्या कोरोना वहां नहीं फैल रहा? लेकिन नई टारगेट से मुसलमानों को बनाया गया है और मीडिया पूरा का पूरा इसी तरह मुसलमानों को टारगेट लगा के बदनाम करता रहा है। मुसलमान ने जितना इसका पालन किया है पूरे हिंदुस्तान में किसी और ने इतना पालन नहीं किया। लिहाजा मेरी मुसलमानों से अपील है, मुसलमानों सब्र के साथ में आप बिल्कुल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहिए। एक जरूरी दरख्वास्त इस वक्त में यह है, ईद का त्यौहार है तो त्यौहार ही किस बात का है जब हम रमजान जैसे मुबारक महीने में हम मस्जिद से भी महरूम कर दिए गए, हम अल्लाह की बारगाह में भी खड़े नहीं हो सके, हमने अपने घरों पे नमाज़ें अदा की है। तो इसलिए खुदा के वास्ते मेरी दरख्वास्त है ये कि मार्केटों में अगर आप मार्केटें खुलने की इजाज़त जैसे दी जा रही है तो मुसलमानों मार्केटों में खरीदारी के लिए मत जाओ। सादगी के साथ ईद के त्यौहार को मनाओ, जिस तरह इस वक्त जरूरत है ईद के त्यौहार को सादगी के साथ मनाने की। खरीदारी मत करो,
किस तरह में पैसे को बचा के अपने पास रखो, फजूलियात पे पैसा अपना बर्बाद मत करो। ये इंतहाई जरूरत है इस वक्त की, और ये वक्त की शदीद जरूरत है। लॉकडाउन के बाद के हालात क्या आएंगे अभी इसका अंदाजा नहीं है हमें। इसलिए ये दरख्वास्त है मेरी तमाम मुसलमानों से। इसी के साथ साथ एक दूसरी दरख्वास्त ये है कि रमज़ान मुबारक तो गुजर ही गया है, और रमज़ान के गुजर जाने के बाद में हमें अल्लाह से ईद के दिन ख़ास तौर पर दुआओं का एहतमाम रखना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो ईद का त्यौहार जो है वो इनाम के बांटने का त्यौहार माना जाता है, इसलिए उस पर भी हमें मुतवज्जह होना चाहिए। एक दूसरा मसला, बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन नमाज अदा कर ली जाए। ऑनलाइन नमाज अदा करने कोई मसला नहीं है। आप ऑनलाइन नमाज कैसे अदा कर लेंगे? कारी शफीक नमाज पढ़ा रहा है मिसाल के तौर पर महिला करीम नगर में, और मेरे तमाम इस ऑनलाइन के एतबार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर लोगों ने ऑनलाइन की नियत बांध ली तो हर एक इलाके का रुख किबले की तरफ को पता नहीं किसका किधर है, किसी का किधर है। खुद हमारे मेरठ शहर के अंदर जहत काबा मुख्तलिफ अंदाज पर है। कोई किसी तरफ को नमाज रुख करता है, कोई किसी तरफ को रुख करता है। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से इमाम की क़यादत हो सकती है? फिर डिस्टेंस जो है इमाम के का मुख्तदियों के साथ में राब्ता होना जरूरी है। अगर इमाम और मुख्तदियों के दरमियान में 10 फीट का फासला बीच में अगर हो गया तो पीछे की मुख्तदियों की इख्तिदा खत्म हो जाती है, इमाम की इख्तिदा से निकल जाते हैं। लिहाजा इस तरह के मसाइल पैदा नहीं करने चाहिए, न इस तरह की नई नई बातें पैदा करनी चाहिए इस्लाम में। बाद लोगों ने इसी तरह से ये टीवी पर जिनको बैठने का शौक है, और आजकल टीवी पर अपना ये एंकर मुख्तलिफ किस्म के सवालात कर करके और इस तरह से वहाँ मुसलमान जो बैठता है उसको घेरते हैं, और मुसलमानों पर फिर इस्लाम पर और मुसलमानों पर तबसरे होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के बातें बनाई जाती हैं। इसलिए मुसलमानों अपने आप को इस सब चीज़ों से बचाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे। एक दूसरी ज़रूरी बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद की एक अजीम शख्सियत जो मेरे भी उस्ताद हैं, हज़रत मौलाना सईद अहमद साहब पालनपुरी दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस थे। अभी परसों हजरत का बीमारी के बाद में इंतकाल हुआ है बंबई के अंदर। दारुल उलूम के अजीम उस्तादों में से और इल्म के पहाड़ थे, अजीम शख्सियत थी हजरत मौलाना सईद साहब दामद बरकत नव्वरल्लाहु मरकदहू की। इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि आप उन सब की मौलाना अबुल कलाम साहब मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद, उनका भी 1 हफ्ता कबल इंतकाल हुआ है। आप सभी से दरख्वास्त है कि इन हजरात की, क्योंकि हदीस में आता है मौतुल आलिम मौतुल आलम, किसी आलिम का मर जाना पूरे आलम का मर जाना है। इतनी अजीम शख्सियतों का हमारे दरमियान से उठ जाना ये बहुत बड़ा हमारा खला है। उलमा की सरपरस्ती का उठना हमारे लिए खतरे की घंटी है। इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है कि अल्लाह उनका नियामत बदल दारुल उलूम के अंदर पैदा करे। उनकी मसरत पर उनकी शख्सियत के एतबार से कोई आदमी ऐसा लाकर अल्लाह वहाँ बिठा दे जो इल्म की उसी तरह खिदमत को अंजाम दे जिस तरह हजरत मौलाना अपनी जगह पर खिदमत को अंजाम दे रहे थे। सभी से उनके लिए इसाले सवाब की तरफ दरखास्त है। अल्लाह उनके लिए दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। एक जरूरी दरखास्त आखिर में फिर मेरी है आपसे कि इस वक्त के अंदर मार्केटों में भीड़ भाड़ न की जाए, अपनी मस्तूरात को मार्केटों में जाने से रोका जाए, और खरीदारी के लिए इस वक्त में जो है वह मार्केटों में भीड़ मत लगाइए। खुदा के वास्ते जहां आपने अब तक सब्र किया है और आप हर इम्तिहान में कामयाब रहे हैं, इसलिए अपने आप को टारगेट मत बनवाइए कि मार्केट में जाएं आप खरीदारी करें और फिर मीडिया और परहेज फिर यूं कहे कि इन मुसलमानों ने जो है लॉकडाउन का जो है पालन नहीं किया और इससे वायरस जो है कोरोना बढ़ता चला गया। इसलिए अपने आप को टारगेट बनाने से बचाइए, मार्केट का बाइकाट कीजिए, बिल्कुल मत जाइए। ईद के बाद में जैसी जरूरत होगी उसके एतबार से आगे कदम बढ़ाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी।